प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी मेरे सब बहन भाई? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और अंडे की मज़े की बिरयानी। और उसके लिए जी मैंने ले ली हैं चीज़ें। ये 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। आलू ले लिए थे तकरीबन मैंने आधा किलो से ज़्यादा थोड़े से आलू थे। और 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे। और कुछ लेमन चाहिए हमें, हरी मिर्ची चाहिए। और ये अंडे मैंने बॉयल कर लिए हैं 6 अदद। ये साथ में ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले जी मैंने ले लिया है ये जी आधे कप से ज़्यादा ऑयल है, ये मैंने ले लिया और इसमें मैं करूँगी प्याज को फ्राई। और प्याज को हमने करना है ब्राउन। साथ ही दूसरी साइड पे मैं जी जो हमने पोटैटो हैं उनको नमक लगा के फ्राई करना है। तो ये देखें जी, ये मैंने डाल दिया है ऑयल और पोटैटोज़ को हम कलर देंगे थोड़ा सा और इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे। और फिर जी हम साथ साथ ही मैं दोनों काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से डिनर तैयार करना है। तो ये मैंने नमक लगा के आलूओं को फ्राई कर लिया। ये देखें इतना अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर और प्याज भी हमारे ब्राउन हो रहे हैं साथ साथ। तो जब हम प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें से हम थोड़े से एंड के लिए निकाल लेंगे। और ये देखें साथ ही मैंने बॉयल्ड एग को भी अब हल्का सा कलर दूंगी और इसको तकरीबन हम 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर लेंगे एग्स को। ये ले लिया है जी मैंने तकरीबन 200 ग्राम दही ले लिया। उसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबल स्पून मैंने बिरयानी मसाला डाला है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हरी सुरख मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। तो ये मसाले हम सारे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ये देखें जी मेरा प्याज हो गया है ब्राउन। इसमें से जितना मैंने बस ऊपर चावलों बिरयानी की तय में लगाना है वो मैं निकाल लूँगी, बाकी मैं मसाले में ही इसमें ही रहने दूँगी। और ये देखें मैं कितना निकाल रही हूँ और इतने में बहुत अच्छा सा मसाला बन गया था इसका इतने प्याज से। तो ये मैं बस इतना से ही निकालूंगी एंड में रखने के लिए। और बस बाकी अब मैं इसमें अदरक और लहसुन डाल के 2 मिनट तक इसको फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। और क्योंकि जो अदरक होता है ना, अगर वो ज़्यादा देर आप बनाते हैं तो वो चिपक जाता है नीचे किसी भी चीज़ के बर्तन के साथ, वो चिपकना शुरू हो जाता है और जलना शुरू हो जाता है। इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये हो गया जी हमारा अदरक फ्राई। और ये हैं 2 तेज़पात के पत्ते, एक तकरीबन 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं, 2 बादियान के फूल हैं और 3 से 4 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, वो मैंने इस टाइम इसमें शामिल किए हैं। तो ये देखें जी इनको भी मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया गरम मसालों को। और इसमें डाल दिए हैं मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटोज मैंने कट किए थे, वो अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाएँ। ये मैंने कर दिया है इसको कवर। और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट कवर रहने के बाद मैं देखूंगी कि ये कितने सॉफ़्ट हुए हैं। और हमें टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ़्ट करना है। उसके बाद फिर हमने जो दही में सारे मसाले ऐड किए हैं वो हम फिर इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी टमाटर थोड़े से नरम हुए हैं तो इसके साथ ही मैंने ये दही वाला मिक्सचर जो है ना ये इसमें सारा ऐड कर दिया। और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करें। आपको नहीं लगेगा कि ये चिकन की नहीं है, बस बोटियाँ बीच में नहीं आएंगी आपको, लेकिन टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े का मिलेगा और बॉयल्ड एग के साथ बहुत मज़े का। तो ये जी मेरा ऑलमोस्ट वो मसाला बुन गया। साथ मैं चावल बॉयल कर रही हूँ और सारे काम मैं साथ साथ शुरू किए हुए हैं और चावल भी साथ मेरे बॉयल हो रहे हैं। ये देखें ऑयल मेरा आ गया ऊपर। अब इसमें मैं वो फ्राई किए हुए पोटैटोज़ और फ्राई किए हुए अंडे ये देखें डाल दूँगी। तो 6 अदद अंडे लिए थे मैंने, तो साथ में ये आधा किलो के करीब मेरे ये पोटैटोज़ ले लिए थे जो मैंने बड़े पीसीज में कट किए हैं। और इसको फिर जी मैं थोड़ा आलूओं में कसर थी तो उसको मैंने कवर करके बना लिया थोड़ा सा 4 से 5 मिनट और हल्की आंच के ऊपर। तो मेरा ये वाला मसाला है रेडी। इसमें मैंने डाली है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसके अलावा मैं इसमें और भी कुछ नहीं डाल रही। तो क्योंकि हमने दही में सारे मसाले ऐड कर लिए थे और वो बिल्कुल ठीक है मसाले। तो इसके साथ ही जी मेरे चावल भी हो गए हैं डन। ये देखें बिल्कुल ठीक हैं चावल। इसी स्टेज पे मैं इनको उतार लूँगी। बिरयानी के चावल इस तरह ही रखेंगे तो आपके एंड पे खड़े खड़े से और मज़े की बिरयानी बनेगी। क्योंकि ये मेरे चावल हो गए हैं। नीचे मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल देगचे में, क्योंकि मैं नीचे हमेशा थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालती हूँ, उससे चावल चिपकते नहीं हैं और जलते भी नहीं हैं। तो ये देखें मैंने इसमें लगा दिए है नीचे चावलों की तय। उसके ऊपर मैं डाल दूँगी सारा ये मिक्सचर सालन का और उसके ऊपर फिर मैं डाल दूँगी बाकी के बचे हुए चावल। और उसके ऊपर फिर हमने जो चीज़ें लगानी हैं वो हम लगा देंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करें, इतनी टेस्टी बनेगी कि आप बस खुश हो जाएंगे।
तो ये देखें, इसके ऊपर जी मैं डाल दूँगी सारे बचे हुए चावल, और इसके ऊपर ये डाल दिए हैं। अब ये मैं इसके ऊपर डालूँगी लेमन्स लगा दूँगी। ये मैंने लेमन कट करके रखे थे, ये लेमन मैंने इसके ऊपर सारे लगा दिए हैं। और इसके बाद धनिया और पुदीना मैंने थोड़ा सा काट लिया था, ये देखें पुदीने के पत्ते हैं और धनिया कटा हुआ है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। ये ब्राउन प्याज भी मैं जो निकाली थी वो भी इसके ऊपर डाल दूंगी, और इसके साथ जी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी येलो फूड कलर, थोड़ा सा तकरीबन 3-4 जगह के ऊपर येलो फूड कलर डाल दें। इसके साथ मैंने इसमें डाले थे तकरीबन डिफरेंट जगह पे रेड फूड कलर का भी 1-2 ड्रॉप डाला था, और मैंने जी इसमें ग्रीन फूड कलर का भी 1-2 ड्रॉप डाला था। जब आप बिरयानी में रेड, ग्रीन और येलो कलर के राइस आते हैं ना थोड़े थोड़े से, तो इतनी हसीन लगती है कि बस क्या बताऊँ। ये देखें, ये लिक्विड कलर हैं, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जी मैं इसको लगा दूंगी दम पे, और दम लगाएंगे हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट का दम लगाएंगे। इसके साथ जी दम के दौरान मैंने इसमें तैयार कर लिया है, इसके साथ बनाना है रायता। रायते के लिए मैंने प्याज को ना नमक डाल के मसल लिया थोड़ा सा, और ले लूँगी मैं ये दही जितनी हमें ज़रूरत है, और दही को फेंट लूँगी अच्छा सा, और साथ मैंने काटा है बारीक बारीक सा खीरा और टमाटर। इसका हम बनाएंगे बिरयानी के साथ रायता, और बहुत ही मज़े का हमारा हो गया है डिनर रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और जो आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और जो मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी। दम हो चुका है जी, हमारा एंड तक फाइनल हो चुका है। अब ये देखिए जी हमारी बिरयानी की शक्ल कैसी निकल के आएगी, इतनी हसीन लग रही थी ना, जैसे शहज़ादी होती है। ये देखें जी, ये फाइनल लुक मेरी बिरयानी की। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।